Jai Hind, all of you, class 12th class students. Today we start a new topic. It is a linkage. It is a linkage. Linkage. What is a linkage? Because the linkage is a new word फॉर यू. आप लोग के लिए लिंकेज एक नया वर्ड है. ठीक है, तो लिंकेज क्या है ये समझने के लिए हम ध्यान से इस चीज को जो है वीडियो को देखेंगे. ठीक है, लिंकेज क्या है. ठीक है, तो जनरली द कैरेक्टर्स ऑफ द विजिबल एंड नॉन विजिबल कैरेक्टर ऑफ एंड ऑफस्प्रिंग्स एंड इंडिविजुअल आर एक्सप्रेस्ड बाय द जीन. किसी भी व्यक्ति के विजिबल और इनविजिबल मतलब कि जो दिखाई देते हैं वो और जो दिखाई नहीं देते वो दोनों प्रकार के जो कैरेक्टर्स होते हैं या जो लक्षण होते हैं वो जीन्स के थ्रू जो है डिटरमाइन कहते हैं, जीन्स के थ्रू क्या कहते हैं कंट्रोल किए जाते हैं. ठीक है, जनरली जीन्स जो होते हैं थाउजेंड्स जीन मतलब कि जो हजारों जीन्स का होते हैं बॉडी के अंदर पाए जाते हैं. बट नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इज लिमिटेड. क्रोमोसोम की जो नंबर होती है वो लिमिटेड होती है. ठीक, एक क्रोमोसोम पर बहुत सारे जीन्स क्या होते हैं मौजूद पाए जाते हैं. एक क्रोमोसोम पर बहुत सारे जीन जो होते हैं एक लीनियर जो सीक्वेंस में जमे हुए पाए जाते हैं. जिस प्रकार से क्या होगा जो क्रोमोसोम है उस पर ये जो जीन्स होते हैं ये इस प्रकार से डीएनए के जो छोटे छोटे से सेगमेंट्स हैं वो जीन के रूप में क्या होते हैं एक लीनियर फॉर्म में लीनियर सीक्वेंस में क्रम में जुड़े हुए होते हैं. ओके, जनरली जो क्रोमोसोम्स होते हैं जब क्रोमोसोम्स गैमेट्स के थ्रू ऑफस्प्रिंग्स में जाते हैं तो क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन्स होते हैं वो जीन्स भी क्या होते हैं ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर होते हैं और कैरेक्टर को शो करते हैं. ठीक है, तो एक क्रोमोसोम पर जितने जीन्स होते हैं वो जीन्स होते हैं गैमेट्स के थ्रू उसकी ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर होते हैं या संतानों में इनहेरिट होते हैं और उनमें नए न्यू कैरेक्टर्स को क्या करते हैं शो करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं या उत्पन्न करते हैं. ओके, जनरली जो जीन्स होते हैं दो या दो से ज्यादा पास जो उससे जीन होते हैं जैसे ये जीन्स होते हैं जो कि एक दूसरे से पास नहीं. यदि दो या दो से ज्यादा जीन जो होते हैं पेरेंट्स से सेम टू सेम वैसे के वैसे यदि उसकी संतान में ऑफस्प्रिंग्स में चले जाते हैं तो इस स्थिति को इस जो है घटना को हम कहते हैं लिंकेज. ओके, लिंकेज के थ्रू क्या होता है हूबहू जो पेरेंट्स के कैरेक्टर्स होते हैं वो उसकी ऑफस्प्रिंग्स में चले जाते हैं. ठीक है, और वही के वही कैरेक्टर जो होते हैं ऑफस्प्रिंग्स में संतानों में उत्पन्न होते हैं बिकॉज एक क्रोमोसोम पर स्थित जो जीन होते हैं पास स्थित जीन वो सेम टू सेम वैसे के वैसे इसकी ऑफस्प्रिंग्स के अंदर क्या होते हैं ट्रांसफर होते हैं या वंशानुगत होते हैं और वही के वही कैरेक्टर उसकी ऑफस्प्रिंग्स में भी क्या होते हैं प्रोड्यूस होते हैं. इस घटना को या इस प्रकार की स्थिति को हम कहेंगे लिंकेज, जिसे हम लिंकेज कहते हैं. ओके, तो लिंकेज क्या ये समझ में आ गया है. ठीक है, लिंकेज को हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इस प्रकार डेफिनेशन के थ्रू पढ़ेंगे. लिंकेज इज द टेंडेंसी ऑफ टू और मोर जीन लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम टू इनहेरिट टुगेदर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. दो या दो से अधिक जो जीन होते हैं जो एक ही क्रोमोसोम पर होते हैं वो जनरेशन टू जनरेशन का होते हैं. साथ ही क्या होते हैं जब वंशानुगत होते हैं इनहेरिटेंस होते हैं या संतानों में पहुंचते जाते हैं तो इस तरह की घटना को हम लिंकेज कहेंगे. ओके, यहाँ पर लिंकेज जो होते हैं जो दो पास स्थित जो जीन होते हैं इस प्रकार से एक क्रोमोसोम पर जो जीन यहाँ पे सिचुएटेड है या स्थित है उसे कहेंगे लिंक जीन. क्या कहेंगे लिंक जीन. दो स्थित जो पास स्थित जीन है उसे लिंक जीन कहेंगे. ठीक है, और वह ग्रुप लिंकेज जीन्स का वह ग्रुप जो लिंकेज का जीन्स का वह ग्रुप जो पेरेंट्स से प्राप्त हुआ से लिंकेज ग्रुप कहते हैं. ओके, जीन्स का वह ग्रुप जो पेरेंट्स से हूबहू प्राप्त हुआ उसे लिंकेज ग्रुप कहेंगे. ओके, और इस स्थिति को लिंकेज कहते हैं. ओके, लिंकेज को हम समझने के लिए जो है बैटसन और पुनेट दो साइंटिस्ट बैटसन और पुनेट ने जो है दो
थ्योरीज दी है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कपलिंग एंड रिपल्शन थ्योरी, कपलिंग एंड रिपल्शन थ्योरी, और सेकंड है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ द लिंकेज। तो फर्स्ट है कपलिंग एंड रिपल्शन थ्योरी। कपलिंग एंड रिपल्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले कपलिंग देखेंगे। कपलिंग में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है पी मटर के दो पेरेंट्स क्या है, दो तरह के फ्लावर्स, यहाँ पे दो प्रकार के प्लांट्स हमने लिए, जिसमें एक जो है जिसे ब्लू फ्लावर और लॉन्ग पोलन ग्रेन्स, ब्लू फ्लावर और एंड लॉन्ग पोलन ग्रेन्स वाला जो है एक पी का प्लांट लिया है। सेकेंड है स्मॉल बीबी स्मॉल एल, रेड फ्लावर एंड राउंड पोलन। यहाँ पे क्या है, फ्लावर रेड है और उसकी पोलन ग्रेन्स कैसे हैं, जो राउंड है, ठीक है। दो अलग अलग तरह की कैरेक्टर वाले पी के प्लांट्स को लेकर के हमने क्रॉस किया। तो क्रॉस करने पर F1 जनरेशन में 100% जो प्लांट प्राप्त हुए हैं वो कैसे हैं, पेरेंट्स कैसे ब्लू फ्लावर और लॉन्ग पोलन ग्रेन्स वाले होते हैं। अब यदि हम यहाँ पर इस F1 जनरेशन के जो F1 जनरेशन वाली जो ऑफस्प्रिंग्स है उसका क्रॉस डबल रिसेसिव पेरेंट्स से करवाते हैं। डबल रिसेसिव पेरेंट्स है यहाँ पर स्मॉल बीबी स्मॉल एल, स्मॉल बीबी और स्मॉल एल डबल रिसेसिव पेरेंट्स से, मतलब यहाँ पर टेस्ट क्रॉस करवा रहे हैं। टेस्ट क्रॉस कराने पर जो रिजल्ट प्राप्त हुआ है, रिजल्ट पर प्राप्त होने पर ब्लू फ्लावर रेड पोलन ग्रेन्स, फिर ब्लू फ्लावर और राउंड पोलन ग्रेन्स, रेड फ्लावर और लॉन्ग पोलेंस, और यहाँ पे रेड फ्लावर और राउंड पोलेंस यहाँ पे प्राप्त हुए हैं, ठीक। यहाँ पर तो यहाँ पर टेस्ट क्रॉस के एज यू नो, तुम्हें पता है कि टेस्ट क्रॉस के थ्रू जब टेस्ट क्रॉस किया जाता है तो टेस्ट क्रॉस में जो जेनेटिक रेशियो होता है 1:1:1:1 होना चाहिए। यहाँ पर टेस्ट क्रॉस का जो रेशियो है 1:1 रेशियो प्राप्त नहीं हुआ है, यहाँ पर रेशियो प्राप्त हुआ है 1:7:7:1। ओके, तो ये जो रेशियो है वो क्या है, लिंकेज की वजह से यहाँ पर जो ब्लू फ्लावर और राउंड पोलन ग्रेन्स ब्लू फ्लावर और रेड पोलन ग्रेन्स वाले और रेड फ्लावर और राउंड पोलन ग्रेन्स वाले जो स्प्रिंग्स प्राप्त हुए वो क्या है, पेरेंट्स के जैसे ही प्राप्त हुए हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो सेम कैरेक्टर पेरेंट्स के यहाँ पर ज़्यादातर प्राप्त हुए हैं, और हमें जो है जो रेशियो प्राप्त हुआ है, रेशियो हमें प्राप्त हुआ है यहाँ पर 7:1:1:7। ओके, तो पेरेंट्स के जैसे कैरेक्टर वाले जो ऑफस्प्रिंग्स है वो ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा संख्या में प्राप्त हुए, इसलिए यहाँ पर लिंकेज जो होता है वो क्या हो रहा है, प्रूव हो रहा है कि किस प्रकार से लिंकेज प्राप्त होता है, ठीक है। तो लिंकेज की वजह से जो ऑफस्प्रिंग्स है ब्लू फ्लावर रेड पोलन और रेड फ्लावर और राउंड पोलन वाली ऑफस्प्रिंग्स जो है ज़्यादा संख्या में प्राप्त हुई, जबकि ये जो ब्लू फ्लावर और राउंड पोलन रेड फ्लावर और लॉन्ग पोलन वाली ऑफस्प्रिंग्स बहुत ही कम प्राप्त हुई है, ठीक है, जो कि टेस्ट क्रॉस के रेशियो से बिल्कुल हटकर है, ठीक है। तो टेस्ट क्रॉस करने पर रेशियो बिल्कुल हटकर प्राप्त हुआ है 7:1:1:7, ठीक है, जो कि लिंकेज को क्या कर रहा है, प्रूफ कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे कपलिंग के थ्रू लिंकेज प्रूफ होता है। और अब सेकेंड है रिपल्शन के थ्रू किस प्रकार से लिंकेज को हम प्रूफ कर सकते हैं। रिपल्शन में क्या हो रहा है, सेकेंड हैंड में हमने देखा कि यहाँ पे दो प्लांट लिए हैं, ब्लू फ्लावर एंड राउंड पोलन ग्रेन्स, ब्लू फ्लावर और राउंड पोलन ग्रेन्स। सेकेंड है रेड फ्लावर और लॉन्ग पोलन ग्रेन्स वाला। इनके बीच क्रॉस करने पर F1 जनरेशन में 100% ब्लू फ्लावर एंड लॉन्ग पोलन ग्रेन्स वाले ऑफस्प्रिंग्स प्राप्त हुए, ठीक है। यदि F1 जनरेशन की जो ऑफस्प्रिंग्स है उसका क्रॉस हम डबल रिसेसिव पेरेंट्स से करवाते हैं, डबल रिसेसिव पेरेंट्स से कराने पर यहाँ पर F2 जनरेशन में जो रेशियो प्राप्त हुआ, जेनेटिक रेशियो है ब्लू फ्लावर लॉन्ग पोलन ग्रेन्स, ब्लू फ्लावर लॉन्ग पोलन ग्रेन्स, फिर
ओके, तो इस तरह से क्या हो रहा है, जो पेरेंट्स जो ऑफस्प्रिंग्स प्राप्त हुई हैं